सुरेश एक चाउमीन के ठेले पर काम करता था, पर उस ठेले का मालिक सोहनलाल बहुत ही खड़ूस स्वभाव का था। सुरेश जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, पर फिर भी उसका मालिक कभी भी उससे खुश नहीं होता था। सुरेश रोजाना सुबह 9 बजे काम पर निकल जाता था और रात को 11 बजे वापस घर आता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका मालिक उसे हमेशा किसी न किसी बात के लिए सुनाता रहता था। क्या बात है सुरेश, इतनी देर से ग्राहक खड़े हैं और तेरे से अभी तक एक चाउमीन नहीं बनी? ऐसे काम नहीं चलेगा, तू तो मेरा नुकसान करवा देगा। मालिक, मैंने वो आपको कल सामान लाने के लिए दिया था, वो कम है इसलिए देर हो रही है। कहाँ रखा है सामान? आप दे दो, मैं जल्दी से बना दूंगा। तूने मुझे कब लिखवाया था सामान? मैंने तो कोई सामान नहीं लिखा। झूठ मत बोल सुरेश, अगर तू लिखवाता तो मैं ज़रूर लेता आता। अरे भैया, क्या बात है? चाउमीन देनी है या हम जाएं? अरे नहीं नहीं, अभी बन जाएगी चाउमीन, बस थोड़ी देर में मैं सामान मंगवा लेता हूँ। इतना टाइम नहीं है भैया हमारे पास, रहने दें, हम कहीं और से खा लेंगे। हम तो तुम्हारा नाम सुन के आए थे कि तुम्हारे ठेले की तवा चाउमीन बहुत बढ़िया बनती है। चलो भाई चलो, यहाँ तो रुकना ही बेकार है, इनके पास तो सामान ही नहीं है, यहाँ चाउमीन क्या खाएंगे हम। ग्राहक वहाँ से खाली ही लौट गए। सुरेश के मालिक ने सारा गुस्सा सुरेश पर ही निकाल दिया और गुस्से में सुरेश को एक चाटा लगा दिया। देख, तेरी वजह से आज मेरे ग्राहक खाली लौट गए। मालिक, आप मेरे पे हाथ ना उठाओ, वरना। क्या करेगा रे तू? है क्या करेगा तू? बता। गरीब भिखारी, मेरे टुकड़ों पे पलने वाला, मेरे को ही आंखें दिखा रहा है आज। अरे तू नौकर है, मेरा नौकर। मैं चाहे तुझे मारूं या फिर तेरे साथ कुछ भी करूं, तुझे सब कुछ सहन करना पड़ेगा, समझा? मालिक, मुझे आपके पास नौकरी नहीं करनी, आप मेरा हिसाब कर दो और मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। क्या कहा तूने? नौकरी छोड़ रहा है? अरे इतनी जल्दी मैं दूसरा नौकर कहाँ से लाऊंगा? 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तुझे। करना है तो कर, वरना बिना पगार लिए निकल जाए यहाँ से। मालिक, आपने पिछले 2 महीने से मेरे पैसे नहीं दिए, ये तो बहुत गलत बात है। मुझे जब आपके यहाँ नौकरी करनी नहीं तो मुझे आप मेरे पैसे दे दो ना। तेरे पास क्या सबूत है कि मैंने तेरे 2 महीने के पैसे नहीं दिए? जा कर ले जो करना है, नहीं दे रहा तेरे पैसे में। सुरेश बिना पगार लिए ही लौट आता है। तुम्हारे पैसे मार लिए, तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठा दिया। अरे वो कैसा इंसान है? चलो तुम और मैं अभी चलते हैं, कैसे नहीं देगा वो पैसे? अरे पार्वती, वो इंसान ठीक नहीं है, उसके मुंह ना ही लगो तो सही है, छोड़ो, जाने दो उसे। पर ये तो बहुत नुकसान हो गया ना, तुम्हारे हाथ में कोई काम भी नहीं है, घर का गुजारा कैसे चलेगा? पार्वती, मेरे हाथों में हुनर जरूर है, जिसके दम पर मैं खुद का काम शुरू कर सकता हूँ। बस मुझे थोड़े पैसों की जरूरत होगी और मैं थोड़े से पैसे कमाकर फिर से ये काम शुरू कर दूंगा। सुरेश ने तभी मजदूरी का काम शुरू कर दिया ताकि वो थोड़े पैसे कमाकर अपना तवा चाउमीन का ठेला लगा सके। पर एक दिन, अरे पार्वती भाभी, जल्दी चलो। अरे सुरेश भैया बिल्डिंग से गिर गए हैं, उन्हें बहुत चोट आई है, जल्दी चलो। बिल्डिंग के मालिक ने पड़ोस के अस्पताल में भेजा है, सुरेश भैया के सिर में गहरी चोट आई है, चलो भाभी, जल्दी चलो। पार्वती दौड़ती हुई अस्पताल जाती है। सुरेश इस दुर्घटना में आंखों की रोशनी खो देता है। एक के बाद एक परेशानी सुरेश के परिवार को घेर लेती है। सोच रहा था थोड़े पैसे कमाकर तवा चाउमीन का ठेला लगा लूंगा, पर ये मुसीबत आ गई। अब तो मैं देख भी नहीं सकता, मोहताज हो गई है जिंदगी मेरी। पार्वती, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। ऐसा ना कहो, जिंदगी में अगर परेशानी आई है तो उनसे निकलने का हल भी हम खुद ही निकाल लेंगे। आप ठेला नहीं लगा सके तो क्या हुआ, मैं तवा चाउमीन का ठेला लगाऊंगी। बस आप मुझे तरीका बताते जाना, मैं उसी तरीके से बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं भी आपकी मदद करूंगा मम्मी। पार्वती उधार पर चाउमीन बनाने का सामान और ठेला ले लेती है। सुरेश उसे बोल बोल कर तवा चाउमीन बनाना सिखाने लगा। जब पार्वती बाजार में तवा चाउमीन का ठेला लगाती तो सुरेश और बच्चे भी उसी के साथ में रहते। पार्वती धीरे धीरे बहुत ही बढ़िया तवा चाउमीन बनाना सीख गई।
ग्राहक भी पार्वती के ठेले पर आते तो तवा चाउमीन की बहुत ही तारीफ करते। सुरेश भैया, ये सब कब हुआ? आपको तो मैंने सोहन लाल के ठेले पर कई बार तवा चाउमीन बनाते देखा है। आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। पहले के ग्राहक मेरे बहुत अच्छी बातचीत वाले हो गए थे। क्या करें भैया, मालिक ने अपने ठेले से निकाल दिया था। मजदूरी करके थोड़े पैसे कमाने थे तो ये हादसा हो गया। कुछ ग्राहक तो सुरेश को पहले से ही जानते थे। जब उन्होंने उसकी ये हालत देखी तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। धीरे धीरे पार्वती के तवा चाउमीन ठेले पर भीड़ लगने लगी। पर एक दिन सुरेश के मालिक सोहन लाल को जब ये बात पता चली कि उसके सारे ग्राहक सुरेश के पास उसकी तवा चाउमीन खाने जाते हैं तो वो जलन से भर गया और उसने कुछ गुंडों को सुरेश के ठेले पर धमकाने के लिए भेजा। चलो रे, हटाओ यहाँ से सब। यहाँ कोई चाउमीन का ठेला वेला नहीं लगेगा। हटो यहाँ से सब। कैसे नहीं लगेगा? हाँ, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारा ठेला हटाने आए हो? क्या बोला रे तूने? लगता है तुम लोग ऐसा नहीं मानोगे। चलो भाइयों, तोड़ दो इसका ठेला। अरे पार्वती, ये लोग है कौन, जरा पूछो तो इनसे। अबे ओए, हमें सोहन लाल जी ने भेजा है। उनके सारे ग्राहक तुम्हारे ठेले पर आने लगे हैं और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये काम अभी का अभी बंद करो। इस एरिया में सिर्फ उन्हीं का तवा चाउमीन का ठेला चलेगा। समझे या कुछ और समझाऊं तुम लोगों को? हमें धमकी दे रहे हो? बाजार के बीच में खड़े हैं हम। अभी आवाज लगाऊंगी ना तो लोग इकट्ठा हो जाएंगे। अरे भाइयों बहनों, जरा हमारी मदद करना। देखो ये गुंडे हम गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। क्या हुआ बहन जी? चिंता मत करो, हमारे होते हुए ये गुंडे आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चिंता मत करो बहन जी, हम अभी इनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। क्या नाम बता रहे थे भैया? तुम्हें किसने भेजा है? वो गुंडे थोड़ा घबरा जाते हैं। उनके आसपास लोगों की भीड़ जुटने लगती है, जिनमें से कुछ तो मीडिया के लोग भी थे। फिर क्या था, उनको देखकर गुंडे बुरी तरह डरने लगते हैं। इतनी देर में सोहन लाल भी आ जाता है। तब तो भीड़ सोहन लाल के पीछे ही पड़ जाती है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, इस बेईमान आदमी ने मेरे पति की 2 महीने की तनख्वाह मान ली और इन्हें नौकरी से भी निकाल दिया। आज मेरे पति की जो भी हालत है उस सब का जिम्मेदार यही है। सीधी तरह से इन गरीबों के पैसे इन्हें वापस लौटा दो, वरना वो हाल होगा कि जो तुम सोच भी नहीं सकते। मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। भले ही आज ड्यूटी पर नहीं हूँ, पर अपना फर्ज भली भांति जानता हूँ। सीधे सीधे इनके पैसे इन्हें वापस लौटा दूँ, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ खबर छाप दूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं लौटा रहा हूँ सब भैया इनके पैसे। सोहन लाल डर जाता है और पार्वती के हाथ में सुरेश के पैसे, बाकी सबके कहने पर उसका जो भी नुकसान हुआ उसमें पैसे बढ़ा कर देता है और उस दिन के बाद उन्हें तंग ना करने का वादा भी करता है। काफी लोग सुरेश और पार्वती की मदद के लिए आते हैं और फिर सुरेश का इलाज भी करवाने के लिए बहुत से लोगों ने मदद की, जिससे सुरेश की आंखों का ऑपरेशन हो गया और उसकी आंखों की रोशनी फिर से लौट आई और सुरेश और पार्वती दोनों मिलकर अपने तवा चाउमीन के ठेले पर मेहनत करने लगे।